ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवतवेषणीम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रणीत येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटाजगला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी करेण विलोकु आस्वदामविगणघोरमकर दुर्योधनवर्दिनी श्रोतिरागलुबाणैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। लोके सज्जनशतपथैरारः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रधंसि न श्रेयस् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा विमरुतः अस्तुवन्त दिव्यै अस्मै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ज्ञानाय तद्गवतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो वदचारुभक्षम् उमास्वदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठान देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एवं अन्य देवों को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक को हम पढ़ते हैं, जो कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताता है। यहाँ से पाठ करते हैं। दुखेषु न उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीमिनि उच्यते। शायद यहाँ तक कल हो गया था, हाँ थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। जय सर्वत्र, बस ठीक है, यह तो कुर्सी तो ठीक है। जय सर्वत्र न अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितो यदा संहरति च पुरमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर यह 55वें श्लोक से यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। पहले श्लोक में 55वें में बताया गया कि जिसके मन की समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, समस्त कामनाएं, जो आत्मा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मन एव आत्मना संतुष्ट सह स्थित प्रज्ञा सह उच्यते, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पहले तो मन के अंदर समस्त वासनाएं, समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, कोई भी कामना और शेष नहीं। दूसरा चीज यह बताया कि अपने आत्म स्वरूप में ही वह रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है, वही स्थित पुरुष है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। यहाँ पर बता रहे हैं 56वें में, बस केवल अर्थ के अर्थ चलते हुए करते हैं क्योंकि काफी काम बता हुआ, ज्यादा विश्लेषण आज नहीं करेंगे। जिसका विपत्ति आने पर, दुख आने पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता, यानी मन में कोई सी प्रकार की विक्षिप्ति नहीं होती, मन सम अवस्था में रहता है। सुख आने पर भी उस सुख को कायम रखने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि सुख हमारा निरंतर बना रहे, उसकी भी उसको कोई चाह नहीं है। और तीसरी चीज उसके अंदर बताया कि उसके अंतःकरण से राग आया तो देश में लगा लीजिए, भय क्रोध यह सब नष्ट हो चुके हैं, विगत हो गए हैं, मतलब उनका नाश हो चुका है। ऐसे साधक को, ऐसे पुरुष को ही, जो बुद्धिमान पुरुष है, क्योंकि धी शब्द आया है तो धी शब्द का भी अर्थ में लगाना चाहिए, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष को हम मुनि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मन से सारे कामनाओं की समाप्ति, यही चीज बताया गया पहले। प्रजा हाथ जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन से सभी कामनाओं को, सभी वासनाओं को जिसने नष्ट कर दिया है और आत्म स्वरूप में ही रमण कर रहा है, यानी अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पहला चीज यह बताया। दूसरा चीज बता रहे हैं, जो दुख और सुख में सम रहता है, यानी दुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता,
और सुख आया तो सुख के चाह की भी कोई इच्छा नहीं होती है कि सुख अभी है और बाद में भी बना रहे, इसकी भी कोई इच्छा नहीं होती है। तीसरी चीज यह भी बताया कि उसके अंतःकरण से राग देश भय क्रोध यह भी सब नष्ट हो गया है। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, ऐसा जो संयमी पुरुष है, उसी को हम मुनि की संज्ञा देते हैं। अगले श्लोक में बहुत सुंदर चीज बताया, जह सर्वत्र न अविस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जो सर्वत्र, जो मुनि या जो भी साधक सर्वत्र न अविस्नेह, अविस्नेह का मतलब स्नेह से रहित हो चुका, किसी से कोई प्रेम नहीं है। इससे, इस शरीर से, जीवन और जितने भी उसके साथ संबंधी हैं, किसी से कोई प्रेम उसको नहीं है। चाहे वह शुभ, उसको कर्मों के शुभ फल की प्राप्ति हो रही है या अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, और क्या, उनको प्राप्त करके, मतलब उसको जैसे कोई माला पहनाया, कोई उसका ऐश्वर्य का गान किया, कोई उसका प्रशंसा किया, या कोई उसको गाली दिया, या कोई उसका निंदा किया, इन सभी परिस्थितियों में वह एक समान रहता है। न कभी प्रसन्न होता है और न किसी से द्वेष करता है। न अभिनंदनती, किसी का कोई मतलब प्रसन्न, कोई आनंद नहीं आता, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। और न द्वेष्टि, न गाली देने वाले को कोई द्वेष करता है, उससे बैर भाव भी उसके मन में नहीं आता है। वही अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। समझ में आ रहा? देखो, दिन में कई ऐसे क्षण आपके पास आते होंगे जिसमें कोई शुभ कर्म करते होंगे या कोई अशुभ कर्म। आपके साथ भी दूसरा कोई ऐसी प्रकार से आपका कोई जस करता होगा, आपको सम्मान देता होगा, और कभी आपकी कोई बुराई भी करता होगा, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, या आमने सामने, या तीसरे को ज्यादातर यही चलता है कि आपसे सीधे ना करके किसी दूसरे का उलाहना देते हुए आपके ऊपर कोई व्यंग कसता है। हर एक परिस्थिति में, इन सभी परिस्थितियों में न तो वह आनंदित होता है और न किसी से द्वेष करता। ऐसा अगर मुश्किल है ना, लेकिन ऐसा आ जाए तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आपको यही कहा जाएगा कि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, यानी आपकी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब जो ज्ञान है आपके अंदर स्थित हो चुका है। इसका मतलब आपके अंदर उस ज्ञान का प्रादुर्भाव हो चुका है। फिर आपका शोक मोह नहीं रहेगा, चला जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, गाली देना दो दूर, कोई जरा सा आंख भी करे तो क्या होता है। कालिदास का याद है, एक उंगली दिखाया तो उन्होंने दो उंगली दिखाई। यही होता है, इस संसार में ही होता है। ये कितना भी आपको समझाओ तो आसानी से आप उस स्वरूप में नहीं बैठ पाते। हाँ, बैठ जाएंगे, क्योंकि अर्जुन का बाद में कहीं प्रश्न आया है कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा मन स्थित हो, मन चंचल न हो, लेकिन यह मन इतना चंचल है कि उसको हम बस में नहीं कर पाते, बहुत दूभर है, बहुत ही कठिनाई का सामना होता है, कैसे करूं। तो भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन, बात तो सही कह रहा है, मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दो हथियार भगवान ने दिया। अभ्यास किसका? भगवान के नाम का जाप संकीर्तन, और वैराग्य संसार के समस्त कामनाओं से त्याग करो, सभी कामनाओं की इच्छा ही ना करो, और नहीं तो आए भी तो भी उसको श्रम या दम से निकाल दो।
सम और दम यहाँ पर क्यों हम कह रहे हैं कि अगला जो है, आगे का जो प्रकरण स्टार्ट हो रहा, प्रारंभ हो रहा है, उसमें इंद्रियों के विषय में ज्यादा चर्चा की जा रही है। तो मन को बस में करने के लिए वह क्रिया जिससे मन को अपने अधीन किया जाता है उसको हम सम कहते हैं, और जिससे जिस क्रिया से इंद्रियों को वश में किया जाता है उसको दम कहते हैं। सम दम यह खट शतक संपत्ति के अंतर्गत आता है, जो साधन चतुष्टय के अंदर वर्णन होता है। ठीक है, तो होता क्या है, प्रैक्टिकली इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक के समझ में आगे के 4-5 शायद श्लोक न समझ में आए। हाँ, देखो, इंद्रियां जित 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, छठवीं कुछ लोग कर्मेंद्रिय को भी मानते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पर इसलिए ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल 5 इंद्रियों की बात हुई है। एक जगह 5 इंद्रियों की बात सीधे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, तो यह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आपकी 5 इंद्रियां वह है जिनके फलस्वरूप, जिनके कारण से आप विषयों का ज्ञान अपने अंदर धारण करते हो या विषयों का भोग आप करते हो। पहले जो प्रमुख इंद्रिय है, जो सबसे खराब होती है, 2 इंद्रिय हैं सबसे खराब। कौन कौन? एक आपकी श्रोत इंद्रिय, जिससे आप शब्द को सुनते हो, ठीक है। दूसरी इंद्रिय है यह नेत्र, जिससे आप नाम और रूप को देखते हो, रंग रूप को देखते हो। यही से वासनाएं सबसे ज्यादा आपके अंदर आता है। बाकी इंद्रियां उतना आपको पीड़ित नहीं करती हैं, लेकिन ये 2 इंद्रियां हमेशा बाहर की तरफ होती ही हैं, और बाहर की तरफ होती हैं हमेशा नाना प्रकार के जो चक्षु है रूप और रंग को देखती रहती है, का सुंदर क्रूप इत्यादि, और वह अपने चित्त में बैठाती रहती है, बुद्धि के द्वारा चित्त में बैठ जाता है, और यहाँ से शब्द सुनता रहता है। श्रोत इंद्रिय से क्या सुनते हो? बढ़िया फूलझड़ा हुआ गाना या फिल्मी गाना, भजन भी सुनते हो, ऐसी बात नहीं है, गाली भी सुनते हो। कोई क्रोध से चिल्ला रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, दुख के कारण पीड़ित हो रहा है, और वह भी क्रंदन करता हुआ चिल्ला रहा, कराह रहा है। सभी प्रकार की आवाजें आपके अंतःकरण में आती हैं। तो अब प्रश्न होता है, इंद्रियां उनको कैसे पकड़ती हैं? क्योंकि एक ही तत्व से दोनों बना हुआ है। कैसे? वह विषय जो है और जो इंद्रिय है एक ही तत्व से बना हुआ है। एक का पहले हम बताते हैं, श्रोत इंद्रिय जो है यह आकाश तत्व के शतों गुण से बना होगा, ठीक है। आकाश तत्व के शतों गुण से बना हुआ है, और आकाश तत्व से ही आकाश का जो जो उसका लक्षण है वह शब्द है, और शब्द भी आकाश ही उसी को परिभाषित कर रहा है। तो दोनों में आकाश तत्व के ही गुण हैं, तो आकाश आकाश से ही बात करेगा ना। तो वह जो शब्द है कर्ण में जो आया, जैसे ही श्रोत इंद्रिय जो आकाश तत्व से ही बना हुआ है, जब उसका उससे संपर्क होता है इंद्रिय से सूक्ष्म, वह विषय होता है। लेकिन गीता जी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इंद्रिय यहां पर लिखा हुआ है इंद्रिय सूक्ष्म होती है और विषय जो है वह स्थूल होता है। लेकिन हमारे उपनिषद में सबसे सूक्ष्म विषय को लिखा हुआ है और इंद्रिय को स्थूल लिखा हुआ। खैर कोई बात नहीं, यह ऐसा थोड़ा सा विरोधाभास है, इसका आगे ब्रह्मसूत्र वगैरह में खंडन किया जाता है। तो वह इंद्रिय चैतन्य शक्ति प्राप्त करती है आपके आत्मा से ही। वो आत्मा से शक्ति पहले कहा, उसके सबसे पहले नजदीक क्या है? बुद्धि। बुद्धि पूर्ण रूप से चेतना युक्त होती है, फिर बाद में मन को मिलता है, तो मन होता है, चैतन्य होता है, और मन ही उसको इंद्रियों को देता है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, इंद्रियों पर शासन करने वाला मन होता है, ठीक है। इंद्रियों पर शासन करने वाला कौन है? मन है। तो वह मन इंद्रियों पर शासन करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और इंद्रियां ही फिर विषय को प्रकाशित करती हैं।
अगर विषय को प्रकाशित न करें तो वह विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो वह चैतन्य शक्ति जो इंद्रियों के अंदर थोड़ा सा आता है, कुछ बहुत मामूली मात्र से या कहिए 2-4% विषयों में आ जाता है और वह विषय को ग्रहण कर लेती है। जिस इंद्रिय का जो लक्षण है उस लक्षण के अनुसार उसको ग्रहण करती है। विषय को ग्रहण कर लिया और वह ग्रहण करके मन के माध्यम से बुद्धि को गया और बुद्धि फिर चित्त को दे देता है, उसका संस्कार वहां पर जम जाता है। कुछ प्रश्न होता है तो चित्त से उसका देखा जाता है कि पहले ऐसा कहीं आया है, फिर बुद्धि चिंतन करता है और उसका उत्तर भी दे दिया जाता है। ठीक है, और वहीं से आपको मालूम होता है अच्छा या बुरा है, बुद्धि ही निश्चित करती है। एक दूसरे का भी उदाहरण दे लो। सबसे जो प्रमुख इंद्रिय है उसी का ले लो, चक्षु का ले लो। चक्षु जो है यह तेज यानी तेज तत्व से, अग्नि से बनी हुई है। ठीक है, इसको सत्वगुण से बना हुआ है और सत्वगुण से ही यह तेज से ही यह रूप और रंग भी बना हुआ है। तो वह उस वस्तु को ग्रहण करती है। ठीक है, उसी प्रकार से उसमें चैतन्यता आती है और उसको ग्रहण करती है। इसी प्रकार से सारे इंद्रिय हैं। क्यों? रसना है जो कि दिन में 2-3 बार तो आप लोग खाते ही होंगे, और घ्राण इंद्रिय भी करती है। त्वचा इंद्रिय इसका काम उतना नहीं होता है। जब ठंडी में शीतल हवा चलेगी तो स्पर्श करेगी, गर्म हवा करेगी तो इसका स्पर्श मालूम होगा, और गर्मी में शीतल हवा चलेगी तो स्पर्श होगा, या गर्म हवा चलेगी तो मालूम होगा कि कैसा चल रहा है, रूखा सूखा या नरम कोमल, या किसी वस्तु को टच करोगे, स्पर्श करोगे तो उसका प्रभाव मालूम होगा। यही होता है ना? नहीं होता है। और जब उस विषय, अब यहां पर देखो सुख और दुख कैसे होता है। शब्द है, शब्द अगर आपके मन के अनुकूल है, क्योंकि हर एक की संस्कार अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक अलग प्रकार के गाने को, अलग प्रकार के भजन को पसंद करता है, सभी एक प्रकार के नहीं। अगर उस हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के सत्संग को भी पसंद करता है। कोई किसी के अंदर किसी प्रकार की सत्संग सुनने की भावना होगी, कामना होगी, तो उस प्रकार का सत्संग उसको मिलता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके कान हर्षित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं, उसका स्रोत इंद्रिय उल्लासित हो जाती है। और किसी को मान लो कोई ज्ञान के विषय में जानना ही नहीं चाहता, कभी सुना ही नहीं है, अगर वह आ गया और उसको ज्ञान की आप चर्चा करोगे तो वह या तो सो जाएगा या तो वह आनंद के बजाय वह दुखी होगा, और हो सकता है कुछ देर में चला भी जाए। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से श्रोत इंद्रिय, बढ़िया सा फूल देखा, बढ़िया सा पुरुष के लिए स्त्री देखा, या स्त्री पुरुष को सुंदर देखा, वह हर्षित हो जाती है। विपरीत दुखी या न्यूट्रल, या कोई मन में कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं। अरे और क्या, रसना इंद्रिय को लो ना। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हो, मिर्चा आ गया तो क्या करोगे? व्याकुल हो जाओगे। लेकिन मीठा खाने वाले हो, मीठा जैसे आया तैसे गपागप साफ। एक सज्जन थे, ब्रह्मचारी थे, वैसे 1 किलो पूरा रसगुल्ला खा गए थे। 1 किलो 22-23 रसगुल्ले थे, सब टमाटर, कुछ भी नहीं हुआ उस पट्टे को। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन आप लोग मत खाना, 1 से 2 खाओगे ना तो चल भी जाएगा, लेकिन अगर 3-4 कहीं खा लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऐसा स्वाभाविक है। हर एक की पाचन शक्ति, हर एक की पर्टिकुलर भोग को भोगने की शक्ति अलग अलग होती है। तो अपने क्षमता के अनुसार ही खाना, और जितना कम खाओगे ना उतना ही आप प्रसन्नचित रहोगे, उतना ही आप सत्य गुण में रहोगे,
और जितना ज्यादा सेवन करोगे, चटक व झूठा, बासी, और क्या कहिए आजकल चला हुआ पीने वाला, और तामसी चीजें, लहसुन, प्याज, चाय, काफी भी उसी के अंदर आता है। यह अलग नहीं है। यह आलस, प्रमाद और क्या पैदा करता है, निद्रा को बढ़ाता है, निद्रा ज्यादा सुलाता है। और जितने भी तामसी बढ़िया भोग होता है 56 प्रकार का, तस्मई है, पूरी है, और नाना प्रकार के रसमलाई इत्यादि, ये सब क्या करते हैं, आपको रजोगुणी बनाते हैं और नाना प्रकार के कामों में प्रवृत्त कर देते हैं। अभी एक काम करोगे, दूसरे काम आपके मन में आ जाएगा, उसको भी करना शुरू कर दोगे, पहला काम पूरा होगा या नहीं। तो यह पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जब अपने स्वरूप में बैठ जाएंगी, यानी इनके द्वारा जब ये शांत हो जाएंगी, तो विषयों का जब ग्रहण नहीं होगा, तभी आपको कहेंगे विजितेंद्रिय, मतलब आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है। साथ ही मन भी इंद्रिय के साथ न जाए, क्योंकि जब मन जो है इंद्रिय के साथ जाता है, तभी उस विषय का गुण आपके बुद्धि में जाता है। मन यहाँ पर है, अब मन आपका कलकत्ता में चला गया किसी अपने दोस्त के पास, आपके श्रवण इंद्रिय शब्द को सुन रही है, तो आपके वो बुद्धि में नहीं जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और केवल आप सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। पूर्ण रूप से एकाग्रता होने के बाद ही यह जो भी आप सुनते हैं वह आपके अंतःकरण में धारण होता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। इसी चीज को लेकर के आगे, इसी को अगर कोई जो दोनों को बस में कर लिया है, उसी को कहते हैं समाहित चित्त। उसका चित्त जो है समाहित हो चुका है, यानी उसका मन शांत है, इंद्रियां भी शांत हो गई हैं, और उसका ज्ञान भी प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर वह उसका मन जो है उथल पुथल नहीं करता है, विचलित नहीं होता है, मथन नहीं होता, मन में वह नाना प्रकार के विचार नहीं आते, उसी को मथना कहते हैं। जैसे दही में वो होता, क्या कहते हैं जिससे मथते हैं दही को, हाँ, मथानी। मथानी मालूम उसका पर्टिकुलर नाम है, मथानी नहीं कहते हैं, कुछ और नाम है, जो भी है मैडम लोग जानती होंगी। दही को मथते हैं, एक खरैल या ऐसे कुछ नाम है शायद, हाँ, चलो मथनी का दो, मथानी का दो, उससे मथते हैं। उसी प्रकार के मन में नाना प्रकार के जो वृत्तियां चलती रहती हैं, वो मन को मथती रहती हैं। कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई वृत्ति नहीं चलती, मन में कोई विचार नहीं आता? नहीं आता। अरे हम नहीं आता उसकी बात कर रहे हैं। जो नहीं आता है उसके चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी हो गया। हाँ, इसका तरीका है, योग में तो कुंभक है, श्वास को आपने विजय प्राप्त कर लिया, श्वासों पर विजय जिसने प्राप्त कर लिया, उसके अंदर कोई विचार नहीं आएगी। लेकिन कितना, आप लोग आधा से मिनट करना मुश्किल होगा, 1 मिनट कोई कर सकता है, उससे ज्यादा तो जो नित्य प्रति अभ्यास करता होगा वही कर सकता है। दूसरा तरीका है, पूरी संसार, यह जो जगत है ना, यह काल्पनिक है। यह जगत जीव जो है या ईश्वर सभी अध्यस्त है उस ब्रह्म के ऊपर। यह केवल एक मिथ्या जगत दिखाई दे रहा है, जो प्रतीति हो रही है मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसको ठीक प्रकार से यह ज्ञान हो जाता है, उसका भी चित्त समाहित हो जाता है, क्योंकि उससे उसको किसी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा ही चली जाती है। या तीसरा, भक्ति योग में ले लो, जिसका मन लगातार अपने आराध्य में ही लगा हुआ है, चाहे उसके आराध्य कन्हई हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे भोले बाबा हो, गणेश जी हो, हनुमान जी, उन्हीं में हर समय उन्हीं का चिंतन करता रहता है। उसका भी चित्त में कोई मथता नहीं है, बारंबार नाना प्रकार की वृत्तियां नहीं आती हैं, उन्हीं के बारे में वृत्ति आती है। तो चाहे भक्ति योग या अष्टांग योग या ज्ञान योग, किसी के माध्यम, चौथा एक और आता है कर्म योग आता है।
कर्म योग में जो यज्ञ करता है, आप यज्ञ कीजिए कोई, और जब यज्ञ करेंगे आप तो आपका पूरा शरीर भी, मन भी, इंद्रियां भी किसमें लगी रहेंगी? यज्ञ में लगेंगी। तो उतने समय तक आपका चित्त बिल्कुल शांत रहेगा। क्योंकि पंडित जी होंगे, 4 पंडित होते हैं उसमें, ब्रह्मा होता है, उद्गाता होता है और अज्ञ होता है। चारों उनके 3-3 सहायक होते हैं। वो हमेशा आपको कुछ न कुछ मंत्र बोलेंगे, वो सुनते हुए आप आहुति देंगे, तो फिर आपका मन वहां लगा रहेगा, तो भी आपका मन कम से कम उतने समय तक शांति ही रहेगा। फिर मन में कोई विचलन नहीं होगा, उथल पथल नहीं होगा। इसी चीजों को लेकर के आगे के कई श्लोकों में वर्णन आता है, उनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक दृष्टांत भी दिया गया है, कूर्मा जानते हो? कच्छप नहीं जानते? केचुआ कहते हैं उसको, समुद्रों में बहुत होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। उसका उदाहरण सुनिए। यदा संघरते चायम कूर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जैसे कच्छप जो है डर के कारण अपने, यहां पर देखो चायम है ना, इसको चौधन अयम पढ़ेंगे, तो अयम का मतलब होता है अपने। तो अपने सभी अयम अंगानी, अपने सभी अंगों को क्या करता है? शिकोड़ लेता है। कच्छप जो है अपने भय के कारण से जब कोई प्रहार करने जाता है तो सभी अंगों को संकोचित करके बिल्कुल छोटा सा रूप बना लेता है। ज्यादा संघरते माने उसका उपसंहार करना होता है। तो यहाँ पर वह अपने पूरे शरीर को, जैसे इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाएगा। अब उस पर आप ईंटा से भी फोड़ो ना तो फूटेगा नहीं। उसी प्रकार से जब आपकी सारी इंद्रियां, अभी इंद्रियों के विषय में बात कर लिया, मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए। इंद्रिया से मतलब अपने अपने विषयों से जब हट जाती हैं, अपने गोलकों में लीन हो जाती हैं, यानी आपके बस में हो जाती हैं, उसी समय आपका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी उसी समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। उस समय आपकी प्रज्ञा चक्षु जागृति हो जाती है। समझ में आ रहा? मुख्य रूप से है कि यह हमारी इंद्रियां भगवान ने ऐसा बनाया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर किसी का मन मंथन करता रहता है बारंबार तो कोई चिंता नहीं। क्यों? भगवान ने बनाया ही ऐसे है। क्योंकि कालिया नाग, जब भगवान कालिया नाग का मंथन करने उसको ऊपर नृत्य कर रहे थे, उसने प्रार्थना करके ही कहा, हे भगवान पहले आप बताओ मेरे को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। मेरे अंदर विष किसने डाला? मैंने डाला। मेरे अंदर यह क्रोध किसने दिया जादे? मैंने दिया। तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप करने वाले, आप विष देने वाले, आप क्रोध को देने वाले, काटने की शक्ति देने वाले आप हो, तो दोषी मैं हूं या आप हो? मेरा कोई दोष नहीं है। खैर भगवान उसको क्षमा करते हैं और उसको दूसरे द्वीप में भेज देते हैं। खैर वह बात केवल दृष्टांत के रूप में बताया गया। उसी प्रकार से आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, कान भी बाहर हैं, हमेशा रहते हैं, सोते जागते। यह नेत्र रूपी इंद्री तो सोते के समय, सोने के समय तो बंद हो जाती है, कोई बात नहीं। घ्राण इंद्री भी बाहर रहती है, नहीं बंद होती है, रचना बंद हो जाती है, त्वचा भी खुली हुई होती है। तो जो भी विषय है उन विषयों से अपने को अलग कर दो। इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अलग करके बिल्कुल शांत हो जाओ, यानी जितेंद्रिय बन जाओ। मन को भी विजय करना है, इसीलिए मन को विजय करने का नाम दिया शम, और इंद्रियों को बस में करने का एक दूसरा नाम दिया जितेंद्रिय या विचेतन। ठीक है? तो जब आपके सारी इंद्रियां मन के साथ, कुछ लोग मन को भी इंद्री का ही रूप देते हैं, क्योंकि इंद्री के साथ ही रहता है। 11वां इंद्री भी कहते हैं, वैसे मन अंतःकरण का पार्ट है। यह मन जो है
सतोगुण से बना है, लेकिन पांचों जो महाभूत हैं उनके मिश्रण से बना हुआ है, और बाकी इंद्रियां हर एक के सतोगुण से बनी हुई है। ज्ञानेन्द्रिय सिर्फ, कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय रजोगुण से बनी हुई है। इसका चीज का ध्यान रखना, अलग अलग। तो उस समय जब आपका मन भी स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है और इंद्रियां भी शांत है, दोनों जब अपने अपने गोलकों में स्थित हैं, मन में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो आप उस अपने प्रज्ञा चक्षु में यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उसमें देर नहीं लगेगा। और यही आपका प्रयोजन है। गीता जी का भी यहाँ पर यही प्रयोजन बताया जा रहा है कि किस समय कोई भी ज्ञानी की लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात हो रही है, तो दूसरे शब्दों में आप समझें कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका मन और इंद्रिय उसके बस में होता है। ठीक है, एक लाइन में आ गया यह। और वैसे आप कहेंगे तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि वह जिसके मन और इंद्रिय बस में हो गए, उसकी प्रज्ञा उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थित हो जाती है, अर्थात वह अपने स्वरूप में रमण कर ले। दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगला श्लोक क्या बताते हैं, कहते हैं विषय संबंधी जो आसक्ति है वो नष्ट तो होती नहीं है, तो उसका नाश कैसे हो। जो आसक्ति है ना, क्योंकि यहां पर क्या बात हो गई है कि इंद्रियों को विषयों से खींच लेना, विषयों से हटा करके रहना। तो इसका मतलब एक तरफ तो कह रहे हो आप विषयों से हटा लो, लेकिन हमारी इंद्रिय तो बारंबार बस में जाती, नहीं इंद्रिय जाती मन जाता है। बात एक ही। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा होगा जिसका मन और इंद्रिय अपने विषय में न जाए। तो यहाँ पर अर्जुन का यही प्रश्न होता है, प्रश्न नहीं पूछा है, एक कॉमन मैन सर्वसाधारण के मन में यह प्रश्न उठता है कि तो आसक्ति कैसे नष्ट होगी। तो भगवान यहाँ पर बताती हैं विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो, अगर निराहार रखो, भोजन मत करो, 10 दिन 15 दिन हफ्ते, जितनी आपकी शक्ति जब बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जब आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी तो आपकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी। अब देखो, एक जो वृद्ध आदमी होता है, 90 साल का, 100 साल का, 80 साल का, 80 साल का मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल उसकी शक्ति हीन हो गई, क्षीण हो गई, तो उसकी इंद्रियां जो पहले जवानी में उसके नाना प्रकार के विषयों में वह रमता रहता था, उन विषयों का भोग करता था, तो उसमें उसकी इंद्रिय तो नहीं जाएगी ना। अगर विषय उपलब्ध होगा तो भोग नहीं कर सकता वो ना। अब एक शुगर के रोगी को ले लो, मिठाई खाने की बहुत इच्छा है, मीठा सामने रखा हुआ है, फिर क्या कहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। एक आध चोरी छुपे ले लेगा, लेकिन फिर भी अपने मन को पीछे हटाएगा। जैसे उसको डॉक्टर की आवाज मन में याद आएगी, स्मृति में आएगी, तैसे वह खाते हुए भी छोड़ सकता है। एक संत थे, और वह संत कोई और नहीं, हमारे जो परम गुरुदेव हैं चिन्मयान जी, इन्हीं के गुरु थे। तपोवन महाराज उत्तरकाशी में रहते थे, उनके सामने 5-6 शिष्य थे, ज्यादा नहीं थे। मीठा किसी ने दे दिया, उस मीठे को ऊपर उठा के रख लिया कि मीठा नहीं खाना, किसी को देना भी नहीं। बच्चों के बच्चे नहीं हैं, वो अभी बड़े बड़े हैं। हमारे परम गुरुदेव भी क्या थे उस समय, ये पत्रकार थे, ऑडिटर थे शायद, और उसको छोड़ छाड़ करके गए थे। इसका मतलब सभी एंग थे, सभी जुआ थे या वृद्ध रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं था कि छोटा बच्चा था, कोई नहीं था। लेकिन सबकी इच्छा तो होती है, चाह होती है भाई, बढ़िया सुंदर मिठाई देखे तो किसकी इच्छा नहीं होती, आपकी भी होगी, सबकी होती है। तो दूसरे दिन, उस दिन नहीं दिया, शिष्यों ने सोचा कि कल देंगे,
कल भी नहीं दिया, फिर तीसरे दिन भी नहीं। जब वो सड़ गया धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद, मीठा वैसे है जहां पर कोई फ्रिज इत्यादि नहीं रखा हुआ है तो सड़ ही जाएगा। कुछ दिन के बाद बदबू आने लगी, तब उन्होंने कहा चिड़िया इसको ले जा बेटा, इसको फेंको, बदबू दे रहा है। यानी अपने मन पर यहाँ पर क्या है, इस दृष्टांत को देने का अभिप्राय क्या है, उनका मन पर कितना विजय था, कंट्रोल था, मन और अपने इंद्रिय दोनों पर। उस चीज को देखिए। ऐसे कोई आसानी से ज्ञानी नहीं बनता, जिसका पूर्ण विजय होता है। कहीं शब्द आया था आप काम जो हो जाता है, अपने आप में सारे कामनाओं से वह तुष्ट रहता बिना उसका भोग किए हुए, वही जो है इस चीज को प्राप्त करता है। आप काम अपने आप में ही तुष्ट हो, संतुष्ट हो, किसी चीज को बाहर से उसको प्राप्त करने की इच्छा ही मन में जागृत न हो। ठीक है, लेकिन निराहार होने के बाद, भोजन न खाने के बाद आपका मन, इंद्रियां विषयों में तो नहीं जाएंगी, वापस हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उनका जो वासना है वो अभी रह जाएगी। कैसे? जैसे हींग का डिब्बा है, उसमें से सारे हींग को आपने यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, उपयोग में ला दिया, किसी को दे दिया, लेकिन वह डिब्बा वहां रखा हुआ है तो उसका गंध आपको मिलेगा या चला जाता है? आप लोग बताएंगे, जितने भी महिला बंद है, नहीं जाता ना। लेकिन यहां पर भी वही चीज बताया जा रहा कि रसवर्जम, उसका जो रस है, उसका जो गंध है, वह कब जाएगा? उन विषयों के जो बहुत तनु मात्रा में, तनु से तनु मात्रा में आपके अंदर रह गई है, वह तभी जाएगी जब वह परम पुरुष, परम का अर्थ यहाँ पर समझने की जरूरत है। परम का अर्थ इसमें भाष्य में बताया होगा, खैर समय ज्यादा नहीं, इसमें हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर मिल जाएगा आसानी से दे देंगे, अभी काफी श्लोक हैं, 12-13 हैं। तो परम का अर्थ है वह परम पिता पुरुषोत्तम, परब्रह्म। ठीक है, वहां पर नहीं लगता तो उसका साकार रूप जो है, सगुण साकार, उसमें अगर मन आपका रम गया, जिस समय आपका चित्त उनमें बस गया, उस समय वह जो रस है वो अभी चला जाता है। देखो, वासनाओं को क्षीण करने के लिए, वासनाओं को, यानी वासना मतलब कामना है, अपनी इच्छा, उसको समाप्त करने के लिए बहुत सुंदर तरीका है कि भक्ति, प्रेम। आप अपना प्रेम कहाँ लगाओ? भगवान में। जो भी आपकी आराधना, ज्ञान से भी उतना आसानी से नहीं होता है, प्रेम की जरूरत है। तो जब मन आपका चित्त उसी में रमण करने लगेगा हर क्षण निरंतर, तो आपकी वह वासना भी समाप्त हो जाएगी। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन वह वासना जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाधक है, वह पूर्ण रूप से तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आपका मन उस इंद्रियों के विषयों से हट करके किसी श्रेष्ठ जगह नहीं लगेगा। श्रेष्ठ जगह आपका परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। जब उसमें लग जाएगा, मन रबड़ करने लगेगा, या हर समय आप सत्संग स्वाध्याय, लेकिन यह देर तक आप, शुरू में देर तक नहीं चल सकता, आप इसे उब जाएंगे, लेकिन भगवान का जाप में नहीं उबेंगे, वहां से नहीं आप घबराएंगे। तो वहां पर, यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि उस परम पुरुष के जब उसमें आपका मन लग गया या उसका चिंतन होने लगता है, तब वह आप उससे अलग हो जाते हो। ठीक है, और तभी आपको वह ज्ञान चक्षु मिलती है, तो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह यहाँ पर लिखा नहीं है, अपने आप लगा लीजिए। भाष्य में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर परम का अर्थ मिल गया। पता नहीं कैसे आप लोगों के ऐसा भाग्य है कि हमारा हाथ ही वहीं पर चला गया। हमें रियली बता रहा हूं कि वहां पर मैंने देखा नहीं था, इसको अभी गया है। परमार्थ तत्वम ब्रह्म, और जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है उसी को परम कहते हैं। परम शब्द का परमार्थ तत्व को जो है, तत्व रूपी वो जो ब्रह्म है, यानी परमात्मा ही
उसी के लिए कहा गया। जब उसकी दृष्टि होती है तब यह समाप्त होता है, बिना उसके दृष्टि के नहीं होता है। चाहे आप ज्ञान मार्ग से लगाइए मन को उसके अंदर, भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, कर्म मार्ग से, कैसे भी लगाइए, लगाना वहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। देखो, मन वश में कर लिया, इंद्रिय वश में हो गई तो क्या हुआ? आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आपकी प्रज्ञा चक्षु खुल जाती है, आप अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये अगर नहीं मन लगता, ज्ञान आपको नहीं स्वरूप, आप इंद्रियां आपके बस में नहीं होती, मन बस में नहीं होता, तो क्या दोष होगा? प्रश्न होता है, आप लोगों को प्रश्न पूछना भी चाहिए कि भाई आप यह बता रहे हो कि यदि आप जितेंद्रिय बन गए या मन को भी आपने जीत लिया, सभी कामनाओं को जीत लिया, ठीक है, लेकिन हम तो कामनाओं को जीतने में असमर्थ हैं, तो क्या होगा हमारा? हमें क्या दोष लगेगा, क्या पाप लगेगा? हम तो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, न मन पर। और ऐसे मेरे ख्याल से संख्या जोड़ोगे तो 95 से ऊपर होंगे, पूरे विश्व की संख्या जोड़ेंगे। तो क्या कहते हैं ये देखो, एततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका उत्तर एक श्लोक में नहीं है, कई श्लोकों में है। विपश्चितः, जो शब्द समझ में न आए ना उसको पूछ लीजिएगा। बुद्धिमान साधक इसको कहते हैं, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान साधक है। कौन से अर्जुन के लिए कहा गया, हे अर्जुन, पुरुषस्य इंद्रियाणी, मानी पुरुषों की जो इंद्रियां हैं, प्रमाथीन, मतलब ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्तियों की भी मन को मत डालती है। अगर आपका मन इंद्रिय बस में नहीं है तो वह मन, आप ज्ञान है आपको, ठीक है, कि यह सब संसार जो है क्या है, मिथ्या है या काल्पनिक है, फिर भी वह मन, आपके इंद्रिय आपके मन को मथती रहेंगी, यानी नाना प्रकार की वृत्तियां आती रहेंगी। ठीक है ना। मोह मन को आपको अच्छी तरह से हर लेंगी। जब हर लेंगी तो आप उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हो, वह ज्ञान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हो। इसमें हरंति प्रसभम एक शब्द आया है, हरंति प्रसभम, देखो लास्ट में आया है ना, हरंति प्रसभम मन। इसका अर्थ भाष्यकार ने क्या बताया है, प्रसह प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान जगत मन, मन को बलात् जबरदस्ती से हरती है। एक तो वैसे मन को हर लिया, लेकिन जबरदस्ती आप कितना भी चाहो तो भी मन आपका शांत नहीं होगा, और जिसका मन शांत नहीं होगा, जिसका भी मन शांत नहीं होगा, उसको वह प्रसन्नता या वह ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, ज्ञान चक्षु उसकी नहीं खुल सकती है। उसी की खुलती है, उसी को ज्ञान होता है जो हर समय अपने आप में ही शांत रहता है। और जिसमें उथल पथल किसमें होता है, जो हर समय कहाँ रहता है, रजोगुण में रहता है, हर समय यह कार्य करना, वह कार्य करना, यह कार्य करना, उसमें रहता है, उसी का। और जो हर समय स्वाध्याय में रहेगा, भगवान का भजन करता रहेगा, उनका कीर्तन करता रहेगा, उनका सत्संग सुनता रहेगा, या भगवान की लीलाओं का सुनता रहा, माध्यम कोई भी हो, तो उसका मन क्या होगा, शांत होगा। बिना शांत मन के इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह क्या छोड़ो इसको, जिसका मन शांत नहीं होता है वह एकेडमिक कॉलेजों में, एकेडमिक एजुकेशन में भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका चित्त उतना तेजी से एकाग्र नहीं होता है। शांत मन वाला ही उसमें टॉप करता है, या वही IAS PCS बनता है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है।
कि जितने आईएएस पीसीएस हमारे संपर्क में आए हैं उनकी, ठीक है, अध्यात्म की तरफ ना भी आए हों, लेकिन उनकी एकाग्रता बड़ी ही विलक्षण देखा गया है। मैंने खुद से अनुभव किया है, बिना एकाग्रता के कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। और एकाग्रता का आश्रय क्या है? यही ध्यान है, प्राणायाम है, ध्यान है, और कुछ नहीं है। अगला श्लोक देखिए। इसलिए जब ऐसा बात है कि युक्त मन है, मन बुद्धिमान पुरुष है, उसके भी मन को जबरदस्ती ये इंद्रियां या मन मत देता है, हर लेता है, तो क्या कहा जाए? तो फिर अगला तो क्या बात है? इसलिए कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर बसे ही जस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, जो अपने सभी इंद्रियों को रोक करके, यानी अपने वश में करके, मेरे ही अपना समाहित होकर के मेरा ही ध्यान करने लगता है, मेरे ही शरण में आ जाता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही निरंतर ध्यान करता है, बशे ही जस इंद्रियाणि, वह वही कर सकता जिसकी सारी इंद्रियां बस में होंगी, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी उसकी प्रज्ञा चक्षु खुल जाती है, वह अपने आत्म स्वरूप में रमण कर ले। यह भगवान कृष्ण की नहीं वाणी है, यह भगवान की वाणी है, यानी उस परमात्मा की वाणी है। क्योंकि पहले देखेंगे जहां पर आया है, शुरू हुआ है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच आया है, कृष्ण वाच नहीं आया है, बंसी वाला वाच नहीं आया है। ठीक है, यह समझ में आ रहा है? समाहित, युक्त का मतलब समाहित होता है, आसित मत परा का अर्थ होता है अहम वासुदेव सब प्रत्यक आत्मा परो देवस्य, देवों के ऊपर जो प्रत्यक आत्मा स्वरूप है, यानी वासुदेव। यहाँ पर वासुदेव नाम आया, घबराइए मत, कहीं राम नाम आया होगा, कहीं अंबा जी का नाम आया होगा, दुर्गा जी का, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्म की बात होगी। एक ही है, विभिन्न नामों से पुकारा जा रहा है, उसमें कोई भेद मत कीजिए। जिसका आराध्य गणेश जी हो तो भी चिंता न करो, वही गणेश ही उसके लिए वासुदेव है। जिसके आराध्य हनुमान जी हैं तो वही उसके लिए वह परब्रह्म है, वही ब्रह्म है। अरे आपके अंदर भी तो वही है, आप कौन हो? आप भी तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा ही हो। यह तो आपके अंदर जो जीवत्व भाव आ गया है, जीव का भाव कि मैं जीव हूं, और उसके कारण से अपने को इस शरीर द्वारा, इस अंतःकरण के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसको अपना मान बैठे हो। इस शरीर के द्वारा जितने भी संबंध बनते हैं उनको अपना संबंधी मान बैठे हो, इसी के कारण दुखी हो रहे हो। जबकि वास्तव में वह जीव है ही नहीं कोई चीज, केवल आपके अंदर या भोक्तापन की, कर्तापन की, ज्ञातापन की जो ग्रंथि बन जाती है, और एक जन्म से नहीं बनती है, कई लाख, हजारों, लाखों जन्म से बनी हुई है, आसानी से जाती नहीं है। मैंने खुद देखा हुआ है अपने ही घर में कि उसका पिता क्या पढ़ाता था, दिस इज माई हैंड, बच्चे को अपने, दिस इज माई स्टमक, दिस इज माई चेक। अब बारंबार जब एक बच्चे को रटाया जा रहा है तो कैसे बोलेगा भाई? बोल सकता है क्या? उसी प्रकार से हम लोग भी तो रटाया गया होगा किसी ने, नहीं इंग्लिश में तो हिंदी में बताया गया, माँ बताई होगी, मौसी बताई होगी, पिताजी बताए होंगे, किसी ने तो बताया है ना, तभी तो हम जानते हैं कि हाथ है या पैर है और मेरा है। अरे घर को भी जानते हैं मेरा घर है, बारंबार हमें बताया गया है ना। अहम भावना तो पहले से पैदा की गई है, तो वो हमारे अंदर वो अहम भावना पुष्ट हो गया है, तो कैसे हटेगा? आसानी से हटने वाला नहीं है। और इसे एक जन्म की बात बता रहा हूं, पता नहीं कितने जन्मों से हमें यह संस्कार दिया गया है, तो कैसे हटेगा? इसीलिए इतना भगवान को भी अर्जुन के अंदर जो मोह हुआ था उसको हटाने के लिए
कितने श्लोकों में किया गया? 700 में से 575 श्लोकों में उसको ज्ञान दिया गया, तब जाकर के उसका चित्त हटता है, उसके चित्त से मोह जाता है। अब वो इतना ज्ञानी था, उसके बाद उसको 2-2.5 घंटे लगे, और हम लोग तो 2.5 घंटे में इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई भी श्लोक को पढ़ता जाए तो उसको क्या हम समझ पाएंगे क्या? मैं अपने को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। केवल कोई श्लोक पढ़े या टीवी पर उसको देता जाए तो उसका अर्थ ठीक ठीक समझना उस 2.5 घंटे के अंदर ही। अब बात अलग है कि हमने काफी कुछ पढ़ लिया, अब समझ में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहा हूं। कोई भी समझ ले, और 1 बार 2 बार 4 बार किया, वो अभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता जब तक कि उसकी मेधा शक्ति बहुत ही तीव्र नहीं होगी, तो तब तक नहीं समझ सकता। अगला श्लोक शायद 2 श्लोक आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, कई बार मैंने सुनाया हुआ है। यह मूल कारण है हमारे मन को, चित्त को भरमाने का, हमें बंधन में डालने का, इसलिए मैं भी इसको बारंबार कहता रहता हूं, और कोई भी कथावाचक है तो इसका बारंबार आपको दृष्टांत देता रहता है। क्या है? ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्ते उपजायते, संग संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। वेद जी, ध्यान करने का यह समय नहीं है। वेद पाल शर्मा जी, देखो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हो, क्यों भटकते हो? भटको मत। क्रोधाति भवति सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति भंसाद्य बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रसति। देखिए, इन दोनों श्लोकों का भाव सुन लीजिए। होता क्या है, आपके अंदर जैसा संस्कार पड़ा हुआ है, जैसा चित्त में कर्मों के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वैसे ही वृत्तियां आपके मन में आती रहेंगी। ठीक है, उसमें कोई दोषारोपण नहीं है। हम यह नहीं कर रहे हैं कि उन संस्कारों को इस समय परिवर्तन करो, नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करना आपको, जो संस्कार उठता है, जो विचार आता है, उस पर ध्यान मत दो, बस। अच्छा विचार उठता है, बुरा विचार उठता है, आप पसंद करते हो या आप डिसलाइक करते हो, ना ही पसंद करते हो, उस पर ध्यान मत दो। अगर जब आप ध्यान नहीं दोगे तो वह विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, वह वृत्ति अपने आप ही समाप्त होगी। लेकिन किसी वृत्ति का अगर एक बार भी चिंतन किया तो यह गारंटी नहीं है कि वह वृत्ति समाप्त, उस पर ध्यान ही मत दो। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सांस रोक लो, सुनो नहीं, लेकिन उस पर ध्यान मत दो, मन को हटा दो उधर से क्या कह रहा है, तो आपका उससे झगड़ा भी नहीं होगा, आप अपने रास्ते पर चले जाओगे, वो अपने रास्ते पर चला। यह उनके लिए है जो ज्ञानी होना चाहते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। और जो संसारी आदमी को नहीं कहा जा रहा है, वो तो कहेगा क्यों नहीं गाली देंगे, हम उसको मारेंगे, अगर कोई गाली देगा तो हम उसको पीटेंगे। उसके लिए बात नहीं हो रही है। जो इस ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता है और उसका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ध्याय तो विषयान पुरुष, कोई भी वृत्ति आती है मन में, उठती है, उस पर ध्यान मत कीजिए। अगर ध्यान करोगे तो उस वृत्ति से, उस विचार से आपकी आसक्ति हो जाएगी। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते उपजायते, संग का मतलब आसक्ति, उससे आसक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। और वह आसक्ति, जब आसक्ति का मतलब राग, प्रेम, उसको चाहने की इच्छा, उसको पाने की इच्छा, उसको भोगने की चाह, ठीक है, अगर वह आ जाएगा, संग संजायते काम, तो वह संग से, आसक्ति से क्या होगा, आपके अंदर कामना तीव्र रूप धारण कर लेगी, आपकी वासना भवक उठेगी। और वह जो वासना उठेगी, उस समय यदि कोई बाधा डालेगा तो कामाद क्रोधो अभिजायते, उसके प्रति आपके मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है? और क्रोध होगा तो क्या होगा,
क्रोधादि भवति सम्मोह, उस क्रोध से आपका मन क्या होगा, मूर्ता को प्राप्त हो जाएगा। सम्मोह कहते हैं मूर्ता को, मूर्ता को प्राप्त हो जाएगा और उस मूढ़ भाव से आपका जो यादाश्त शक्ति है, स्मरण शक्ति, वह नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और जब स्मरण शक्ति जिसकी नष्ट हो जाती है, उसका क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि अपने आप स्वरूप में नहीं रहती है और उसके नाश होने से आप अपने जगह से गिर जाते हो। यहाँ पर आया है प्राण बुद्धि नाश प्राण शक्ति, प्राण चला जाता है, प्राण नहीं जाता है। आप अपने जो जिस जगह हो, साधना के जिस स्तर में पहुंचे हो, वहां से नीचे गिर जाते हो, वहां से चित हो जाते हो, वहां से नीचे गिर जाते हो। ठीक है, प्राण का नाश नहीं होता है, प्राण का नाश इससे नहीं होता है, लेकिन आपका साधना का स्तर नीचे चला जाता है और वहां से अपने से चित हो जाता है। तो आपसे यह निवेदन है कि मन के अंदर वृत्ति पिछले संस्कारों के अनुसार उठती रहेंगी, लेकिन उस पर ध्यान एक बार भी मत दो क्या वृत्ति उठ रही है, छोड़ो उसको, अच्छा या बुरा। क्योंकि अच्छे वृत्ति को अगर ध्यान दिया तो कई बार भूल करके भी बुरी वृत्ति पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए किसी वृत्ति, कोई भी कैसा भी भाव उठता मत ध्यान दो। ठीक है, अगर आपको इस संसार के सागर से पार उतरना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसमें रहिए। अगला श्लोक देखिए। यही चिंतन जो है सभी अर्थों का यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने दिया हुआ है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, कि सर्व अनर्थस्य मूलम उक्तम विषया अभिध्यानम। यह विषयों का ध्यान, वृत्तियों का जो ध्यान करता है, जो उनका चिंतन करता है, जितने भी नाना प्रकार के अनर्थ हैं, उसका वह मूल कारण है यही चिंतन है। वृत्ति उठी, उस पर ध्यान दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी का वर्णन है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। राग देश वियुक्तस्तो विषय इंद्रियश्चरणो आत्मवश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखो, आसक्ति को ही हम क्या कहते हैं, देश को, इसी को राग देश कहते हैं। तो यहाँ पर राग देश आया है, दोनों को ही ले करके यह स्वाभाविक वृत्ति जो होती है, यह हमारे इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, हमारा स्वभाव है किसी से राग होना। और एक से अगर आपका राग हुआ, प्रेम हुआ, तो समझ जाइए कि दूसरे से, किसी से आपका द्वेष भी होगा। ये दोनों जुड़वा बंधु हैं। इसीलिए किसी से राग मत कीजिए, द्वेष भी मत कीजिए, उदासीन रहिए सबसे। पूरे संसार है नहीं, जगत है नहीं, मिथ्या है, लेकिन किसी से कुछ भी मत किसी के बारे में सोचिए। अरे गुरुदेव भगवान तो हमारे यहाँ तक कहते हैं, कोई अगर आपका ही बच्चा है, पोता है, बेटा है, अगर एक गिलास पानी देता है तो उसको धन्यवाद मत कहिए, थैंक यू मत बोलिए। क्योंकि अगर एक बार धन्यवाद उसको दे दिया, उसकी प्रशंसा कर दिया, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसको गलत काम करेगा तो क्या करोगे, पीटोगे या भला बुरा कहोगे, मतलब वो देश वृत्ति आ जाएगी। ठीक है, आपके अंतःकरण में उससे देश वृत्ति नहीं आएगी, लेकिन उसको बुरा तो कहोगी, कुछ क्षण के लिए आपके मन के अंदर तो आ जाएगा कि यह गलत काम किया है। या बच्चा अपने क्लास में जितना नंबर उसकी अपेक्षा करते हो, मान लो 98%, क्योंकि आजकल तो 99% तक लोग पाते हैं बच्चे, अगर उससे 2% 4% कम हो गया, या अपने जो भी प्रतियोगिता थी, कंपटीशन में, उसमें उसका नंबर नहीं आएगा, तो उसको डांट सकते हो, भला बुरा कर सकते हो कि तूने परिश्रम नहीं किया, तो दोनों बातें आएंगी। इसलिए किसी को कुछ मत कहो, बिल्कुल सबसे उदासीन हो। कब, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो, नहीं तो नहीं। अगर संसार में बारंबार आना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं, जैसे आप कर रहे हो करते रहो, फिर गीता जी की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गीता जी की आवश्यकता इसीलिए है कि आपको शोक मोह से दूर करके आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, आपकी परम अपने धर्म को बताता है, और अंत में आपको मुक्त कर देता है। देखो, मोह से शुरू हुआ है। अर्जुन को पहले अध्याय में क्या हुआ था, मोह हुआ था, मोह से शोक हुआ था,
इसीलिए वहां पर अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया। विषाद को योग में परिवर्तित कर दिया गया। और वहां से अंत में 18वां अध्याय क्या है? मोक्ष, मुक्ति। 18वें अध्याय में उस विषाद से, उस मोह से मुक्ति तक पहुंचा दिया गया। यह गीता जी का परम उद्देश्य है। आपका कल्याण के लिए जितने भी भगवान की वाक्य हैं वह एक से एक बढ़ करके हैं। इसी श्लोक का चिंतन करते रहिए। और हर समय अगर कोई प्रतिदिन 1, 2 या आधे श्लोक का भी चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से उसकी नौका तर जाएगी, किनारे पर आ जाएगी। अगला देखिए। नहीं, यह नहीं हुआ नहीं, अभी केवल राग दोष की बात हुई है। अच्छा, तो इन दोनों को लेकर के, राग और देश को ही लेकर के इंद्रियों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती रहती है। स्वभाव से इंद्रियां किसी से प्रेम करती हैं तो किसी से द्वेष करती हैं। राग और इसमें आपका कुछ नहीं है, अपने आप हो जाता है, न चाहते हुए हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन आत्म वैश्य विधे आत्मा, जो ऐसा ज्ञानी है जो अपने अपने अंदर मन इंद्रिय बुद्धि को वश में कर रखा है, अपने आत्म स्वरूप में कर रखा है, अपने मन को परमात्मा में जोड़ रखा है, या अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, वह प्रसाद मर्गच्छति, वह प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद कौन सा? अरे यहाँ पर प्रसाद यही है कि मोक्ष या संसार के बंधन से पूर्ण हो जाता है, वही प्रसाद है। तो वह प्रसाद को प्राप्त करता है। तो यह जो सुंदर प्रसाद है, इसको अगर प्राप्त आपको करना है तो क्या करो? किसी से न राग देश, या इंद्रियों का स्वाभाविक स्वभाव है, फिर भी आपको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इंद्रियों को वहां से जाने से रोकना है, या राग और देश दोनों से अपने को अलग करना है। अगला श्लोक देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, 65वां। इसके बाद 65वां श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही असो बुद्धि पर्वतिष्ठति। क्या कहते हैं? प्रसाद ही है, भगवान का प्रसाद जो यह है सभी दुखों का नाश करने वाला है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो दुख होता है संसार के लोगों से दुख होता है, आदि दैविक देवताओं के माध्यम से, या कोई प्रकृति का कोई तूफान आ गया, कोई आपदा आ गई, उसके माध्यम से। आध्यात्मिक आपका मन अपने डिप्रेशन में चला गया, मन पर आपका संयम नहीं है, उसके कारण से आता है। मन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, गलत उल्टे विचार आ जाते हैं, वह आपको ले जाते। तो तीनों प्रकार के यह दुखों का यह जो प्रसाद है वह आपको उन तीनों दुखों से निवृत्त कर देता है, हाँ, उबार देता है। और क्या? प्रसन्न चेतसो, जो अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसन्न, जिसका चित्त जो है, प्रसन्न का मतलब उसका चित्त अपने आत्म स्वरूप में रम जाता है, यानी वह अपने आत्म स्वरूप में रमण करने लगता है, उसी की बुद्धि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है, यानी वह आत्म स्वरूप में स्थित होता है, वह अपने स्वरूप का ही दर्शन करता रहता है। तो यह लक्षण बताया जा रहा किसका? जो प्रज्ञा जिनकी प्रतिष्ठित है उनकी। तो ऐसे लोगों की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है जो कि हर समय उनका चित्त, मन, इंद्रिय, बुद्धि सब पर पूरा विजय प्राप्त करना है। ये जो इंद्रिय मन की बात हुई है ना, उसके साथ में बुद्धि और चित्त भी अपने बस में है, यानी वह अपने स्वरूप में रमण कर इस तीन में बिल्कुल शांत है। शांत मन वाले को ही उस ज्ञान की महिमा का अनुभव होता है, उस अपने आत्म स्वरूप का, उस आत्मा का अनुभव होता है। और जिसका चित्त विक्षिप्त होगा उसको कभी इसका अनुभव नहीं हो सकता, आत्म स्वरूप का अनुभव उसको नहीं हो सकता। इसी के लिए
अगला श्लोक भी बताते हैं। प्रसन्नता की स्तुति बल्कि यहाँ पर की जाती है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति शांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत मन वाला है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। साफ साफ भगवान ने कह दिया, अशांत मन को कभी भी सुख नहीं मिलेगा, या उसको इस प्रसाद का भक्षण करने को नहीं मिलेगा। एक बात प्रसाद वाले में यह भी ध्यान रखें आपको, प्रसाद ऐसा पदार्थ है, वस्तु है, जैसे मिले वैसे ही भक्षण करना चाहिए। उसको बांध करके मत ले जाया करो। क्यों? आप नहीं जानते हो कि रास्ते में क्या होगा। अगर रास्ते में कोई आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी कहीं टकरा जाती है तो प्रसाद अगर गिर गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रसाद, अरे आप चरणामृत को क्यों नहीं ले जाते हो? उसको तो ही पान करते हो। बच्चों को ले जाना है तो अलग से पैसा खर्च कीजिए और ले जाइए। उस प्रसाद को वहीं पर तत्काल भक्षण कीजिए, क्योंकि वह घर तक पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई गारंटी देने वाला हो तो बोल दो, ले जाओ फिर, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वह प्रसाद ठीक ठीक रूप से घर तक आपके पहुंच जाए। यही गलती एक बार इंद्र ने किया था तो वह श्रीहीन हो चुके थे। जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान की दी हुई माला को उनको दे दिया था, लेकिन वह हाथी के गर्दन में बांध देते हैं। हाथी उनको खजली होती है, सूंड से निकाल करके पैरों तक कुचल जाता है। दुर्वासा ऋषि के हिसाब से वह स्वर्ग लोक से पतित हो जाते हैं, वहां पर दैत्यों का राज हो जाता है और वह श्रीहीन हो जाते हैं। ये प्रसाद का त्याग करना महान दुख का कारण होता है। तो जो मिलता है उसको वहीं पर कोशिश कीजिए कि भक्षण करने की, लेकिन देखो अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर कहीं ज्यादा प्रसाद मिल गया, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको खाने के लिए मैं नहीं कहा। ठीक है, अगला देखिए। नहीं, अभी हुआ नहीं है। नास्ति बुद्धि युक्त, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। युक्त का मतलब जिसका चित्त अपने अंदर समाहित नहीं है, जिसका मन और इंद्रियों पर विजय नहीं है, उसकी बात हो रही है। अयुक्त भावना, उसके अंदर जो भावना होती है आत्मज्ञान का प्रवेश, वह भावना तो कभी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। न अयुक्त भावना, उसके अंदर वह ज्ञान भावना ही नहीं आ सकती आत्मज्ञान प्राप्त करने की। न आवता शांति, और न तो उसको शांति ही मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं मिलती उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जिसको शांत मन नहीं हुआ उसको कभी भी कहां सुख मिलेगा, उसको कई सवाल ही नहीं होता है। समझ गए? इसलिए जोर किस पर दिया जा रहा है? जो शुरू में मैंने प्रकरण स्टार्ट किया था, मन और इंद्रिय, इन दोनों पर संयम करो, दोनों पर विजय प्राप्त करो। जिसका मन इंद्रिय पर संयम नहीं है उसका बुद्धि चित्त स्थित नहीं हो सकता। जब स्थित नहीं हो सकता तो उसकी शांति नहीं रहती। अगला ही एक दृष्टांत दिया गया यहां पर। दृष्टांत का मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, जो नहीं समझते हैं दृष्टांत का मतलब उदाहरण समझते होंगे ना, तो उदाहरण दिया जा रहा है कैसे हो रहा क्या है। इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हति प्रज्ञाम वायु नामम अवाम्भसी। अवाम्भसी शब्द है, इसका मतलब होता है जल। अवाम्भ शब्द है, इसका मतलब होता है जल, पानी। तो पानी में वायु के झोंके से जो नाव चल रही है, देखो नौका है यहाँ पर, वायु धन नाव नामम धन अवाम्भसी। जैसे एक नौका पानी में चलती है और वायु का जब प्रकोप आ जाता है, तेज वायु हो जाती है, तो क्या होता है, वह नौका डगमगाने लगती है। यानी वो उसका नाविक जो होता है अपने पर कंट्रोल, अपने पर संयम खो बैठता है। उसी प्रकार से जिसकी इंद्रियाणाम ही चरताम जन मनोविद्यते, जिसके अपने विषयों में विचरने वाली इंद्रियां हैं,
उनके पीछे पीछे अगर मन भाग रहा है, उसी में चल रहा है, तो क्या होगा? उसका ज्ञान चक्षु जो है, ज्ञान को यह इंद्रियां क्या करेंगी? हर लेंगे, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसका मन और इंद्रियां अपने विषयों में ही चल रही हैं, अपने अपने विषयों में ही रमण कर रही हैं, उसका ज्ञान कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। कैसे? जिस प्रकार से एक नाव नदी में, समुद्र में, कहीं भी ले लीजिए, चल रही है, तैर रही है, लेकिन वायु का झोंका आ गया तो वह डगमगा जाती है और वह डूब भी सकती है। उसी प्रकार से यह जिसके भी, इस साधक की भी इंद्रियां और मन पर विजय नहीं है, वह उसी प्रकार से डगमगाते हुए अपने प्रज्ञा चक्षु को खो बैठता, अपने ज्ञान में स्थित नहीं हो सकता है। शर्मा जी, वेदपाल जी, आप आगे बैठे हो, हमारी दृष्टि आप पर इसलिए बारंबार जा रही है और आप खूब सो रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल दत्ता जी सो रहे थे, आज आप सो रहे थे। ये सत्संग के जितने भी यह नंबर है ना, वो सोने के लिए बने हैं क्या? यह नरेश जी आपके सहायक है ना, तो ऐसे ही अपने सहायक को रखते हो। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते। अब देखो, यहाँ पर निष्कर्ष दिया जा रहा है, उपसंहार। जितना भी ऊपर का प्रकरण चला, उसका यहाँ पर उपसंहार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? तस्माद, जहां भी तस्माद शब्द आए, इसका मतलब जो प्रकरण चल रहा है उसका उपसंहार किया जा रहा है। इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो शब्द जिसकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हो, यानी इसका मतलब क्या है? उसका पराक्रम बहुत तेज हो, पराक्रमी हो, उसको हम महाबाहो कहते हैं। दूसरे शब्द में, शाब्दिक अर्थ में यह भी ले सकते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक आएगी ना, वह निश्चित रूप से धनी भी होगा, पराक्रमी होगा, गुणवान भी होगा। देख लेना बाद में, कथा के बाद, किसका बाजू घुटनों तक आ रही है, सभी की नहीं आती। ठीक है। निगृहीतानि सर्वशः, मतलब इंद्रियों के सर्वस्व दोषों को, इंद्रियों को जो प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है, उसके इंद्रियां अपने अपने विषयों से, जिसके इंद्रियां हट जाती हैं, मतलब अपने विषयों में इंद्रियां नहीं जाती हैं, विषयों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, या विषयों से उन इंद्रियों को हटा दिया गया है। कैसे? दम, सम और दम से। ऐसे लोगों की इंद्रियार्थे उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। जिसकी इंद्रियां, इंद्रियार्थ मतलब उनके जो विषय हैं इंद्रियों के, उसको, इंद्रियों के विषयों को, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिसको भली भांति विषयों से निवृत्त किया जा चुका है, विषयों से हटा दी गई हैं, उसका मन इंद्रिय विषय में रमण नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, मन और इंद्रिय पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी उसी की ज्ञान चक्षु खुलती है, यानी वही अपने स्वरूप में रमण करता है। यहाँ पर बहुत ये प्रकार से कठोपनिषद का यह बहुत ही सुंदर श्लोक है, पढ़ेंगे। भाव तो इसका अर्थ ऐसा बड़ा है कि अगर पढ़ाइए तो एक दिन, 2 दिन पूरा चाहिए, 2-2 घंटा, तब जाकर के समाप्त होगा। लेकिन बहुत ही 4 शब्दों में 2 मिनट 3 मिनट में हम समाप्त करते हैं। शाब्दिक अर्थ तो कुछ भी नहीं है। जा निशा, निशा जी है क्या? नहीं है, है ना? अच्छा, जा निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संजन। निशा का मतलब यहाँ पर रात्रि है, लेकिन वास्तव में यह अज्ञानियों के लिए लिया हुआ है। इसका जो अगर व्याख्या करेंगे तो अज्ञानी की, यानी जिसकी अंदर प्रज्ञा चक्षु नहीं खुली है, जिसकी मन और इंद्रियां बारंबार विषयों में ही रमण करती रहती है, उनके लिए बीत रही है। उस समय जो ज्ञानी होते हैं,
वह अपने विषयों में, चूंकि उनके इंद्रियां और मन विषयों से बिल्कुल शांत हो चुका है, वहां जाने का कोई मतलब जरा सा लेश मात्र भी शंका नहीं होती है। तो उन ज्ञानियों को, वह जो ज्ञानी लोग हैं, क्या करते हैं? जागृति, जागने का मतलब जागने का नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में रमण करते हैं। जिस समय एक अज्ञानी पुरुष अपने, अज्ञान क्या है? वह अपने वासना, और वासना जब आएगी तो कर्म में होगा। जहां पर वह कर्मों में फंसा हुआ होता है अपने अज्ञान के माध्यम से, वह विषयों का सुख भोगता रहता है इंद्रियों के माध्यम से। वहीं पर जो संयमी पुरुष है, जो जितेंद्रिय है, वह अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने स्वरूप में रमण करता रहता है। इसका और भी अर्थ लगा सकते हो कि जो भक्त होते हैं अपने आराध्य देव में रमण करते रहते हैं, उनका चित्त उसी में रमण कर रहा है, और ज्ञानी अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं। बस इतना ही समझो, वैसे तो अर्थ बहुत व्यापक है। जस्याम जागृति भूतानी, जिसमें यह सभी प्राणी जागृत अवस्था में होते हैं। तस्याम निशा पश्यतो मुने, उसमें मुनि लोग सो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है, मतलब तो शाब्दिक करते ही है कि जब सभी प्राणी जागते हैं तो जो मुनि लोग सो जाते हैं, ज्ञानी सो जाते हैं। तो ज्ञानी कभी सोता नहीं है। ज्ञानी तो हर समय, प्रत्येक समय अपने स्वरूप में ही रमण करता है। उसका चित्त उस समय जब यह जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब यह थोड़ी सी इनके अंदर वह चक्षु खुलती है, तो वह ज्ञानी जो है वह अपने स्वरूप में इतना स्थित हो जाता है कि बिल्कुल समाधि उसकी लग जाती है, उसी में बिल्कुल वहां से टस से मस नहीं होता है। जैसे कोई ध्यान की गहराई में गया हुआ है यहाँ पर, या कोई भक्त ही है जो अपने प्रभु में, जो भी आराध्य उसके हैं, उसमें चित्त उसका ऐसा उसमें लग गया है कि संसार में वहीं पर कोई बाजा भी बजाए, ढोल भी पीटे, नगारा भी पीटे, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सोता नहीं है, लेकिन यह नहीं कि वह सो जाए जैसे ये लोग सो रहे हैं। दो महानुभाव, दत्ता जी और हमारे वेदपाल जी, दोनों सो रहे हैं ना। नहीं सोना। हाँ, क्यों सो रहे हो भाई? हाँ, ध्यान कर रहे हैं। हाँ, यह बात ठीक है, यह बात ठीक है, ध्यान में लीन हो गए। ऐसे ही जो ध्यान में लीन हो जाता है वह योगी जो है, आत्मज्ञानी, उसका चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। अपने आत्म स्वरूप में कहिए, अपने आराध में कहिए, वह स्थिर हो जाता है। ऐसा जरूरत है। शाब्दिक करते ही है, जब प्राणी मात्र सोते हैं तो वह जागता है ज्ञानी, और जब वह जागते हैं तो सोता है। लेकिन इसका वाक्य यही है, हमेशा आप लोगों को इसीलिए आदेश समझिए क्या करना चाहिए। हमेशा अपने मन और इंद्रिय, इन दोनों को संसार के विषयों से हटा करके उनको अपने गोलकों में रख करके शांत हो जाइए। जिस समय आप शांत हो जाएंगे तो अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। धीरे धीरे, आज नहीं, कल नहीं, महीने, साल भर के बाद निश्चित रूप से आप स्थिर हो जाएंगे। लेकिन इसका अभ्यास कीजिए। अब अंतिम 2-3 श्लोक हैं, उसको हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर इसका पुनः एक दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या दृष्टांत है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवसन्ति जगतः तद्यक्त कामाजम प्रवसन्ति सरवी स शांतिम आप प्राप्नोति न काम अकामी। देखो, जैसे कोई समुद्र है, चारों तरफ से जल आता है और उसमें समा जाता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होता है, सारी जितने भी कामनाएं हैं उसमें लीन हो जाता है। लेकिन किसी कामना के वश में, किसी भी वासना के वश में, मन में किसी प्रकार की वृत्ति आती है, उसके वश में वो नहीं होता है।
तो ऐसा पुरुष, ऐसा साधक, ऐसा भक्त जो किसी भी कामना से प्रभावित नहीं होता है, चाहे उसके पास, इसका दृष्टांत देखना हो तो देखो, जिस समय नर और नारायण, यहीं पर आपका है, यह लखनऊ के पास में जो कौन सा जंगल है, अरे जहां पर 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे थे, दोनों कौन कौन, नर और नारायण। वह नर वही अर्जुन है, नारायण वही भगवान है, यह दोनों तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को तो देखो यही, वो भी कामी है, संसारी है, उसको संसार में, वेद में संसारी ही माना गया, बेशक स्वर्ग का राजा है, हम पर भी शासन करता है, तो वह, उसको डर है कि कहीं मेरे राज्य को न हड़प लें, तो वह उर्वशी इत्यादि उसको भेजता है, किसको, जो अप्सराओं को, उनको, और भी उनके साथ में कामदेव भी आते हैं उनके भंग करने के लिए, उनके ध्यान को भंग करने के लिए। लेकिन बड़े आराम से अर्जुन तो अपने ध्यान में होते हैं, नारायण कहते हैं कि अरे क्या तुम दिखा रहे हो, या उन्होंने अपना जंघा को ठोका, बहुत ही अद्वितीय, उन सभी अप्सराओं से श्रेष्ठ अप्सरा उत्पन्न किया, उसी का नाम शायद उर्वशी रखा था, जंघा से उत्पन्न हुई थी, बाकी दूसरी अप्सराएं थी, ठीक है। ऐसी सुंदर, वह सारे दंग कहते ले जाओ हमारे तरफ से, इंद्र को गिफ्ट दे देना, भेज दे देना। इस प्रकार से अगर ऐसा हो, सारे कामनाएं उस ज्ञानी पुरुष की उसी में लीन हो जाती हैं, आती हैं। चक्षु तो देख रहा है ना, कान सुन रहा है ना, घ्राण इंद्री भी गंध ले रही है ना, लेकिन सारी वासनाएं आकर के उसमें लीन हो जाती, किसी से प्रभावित नहीं होता, अछूता रहता है। उसी प्रकार से आप अछूता बनिए। अब अंतिम 2 श्लोकों में स्तुति की जा रही है, और वही जो है, ऐसा जो है, वही शांति प्राप्त करता है, वही अकाम बन जाता है। कामनाओं से क्या बन जाता है, अकाम, किसी कामना की उसकी प्राप्ति और आवश्यकता नहीं होता, कभी भी कामनाएं उसको शांत, उसका शांत भंग नहीं कर पाती। लेकिन और उसको, जिसको पाने की इच्छा होगी वह कभी भी पाएगा नहीं। दोनों बातें हैं, जिसको कामनाओं को भोगने की इच्छा होगी, मन में विचार आएगा भोगने का, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों बातें है, मतलब कामी को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, और अकामी को कभी अशांति नहीं होगी, दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही कामना को, इसीलिए भैया सारा अनर्थ का कारण कामना ही है। आपका विचार है, देखिए यह उपसंहार चल रहा है, विहाय कामान शर्मानो सर्वान पुमाम चरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। जिसने पहले भी आया था, प्रजहात जदा कामान सर्वान मनोकथा, पहला ही जैसे शुरू किया गया था 55वें श्लोक में, वही आया था कामना। यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यही आया है कि जिसकी विहाय, त्याग देना, कामान सर्वान कामान, सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को, वासनाओं को जिसने त्याग दिया है, वो माम चरति निष्क्रिय, और बिल्कुल निरंजन मस्त होकर के भ्रमण कर रहा है, निष्क्रिय, किसी चीज की इसको चाह ही नहीं है। और क्या है दूसरा चीज, निर्मम है, किसी से कोई मोह नहीं है, निरहंकारी, और अहंकार भी नहीं है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही अहंकार का लक्षण होता है, तो यह भी उसके अंदर कभी नहीं आता। सा शांति अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। तो 4 चीजें बताई गई, क्या क्या, पहला तो जिसने सारी कामनाओं को त्याग दिया है, दूसरा वह बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, किसी चीज को पाने की कोई इच्छा ही उसके अंदर नहीं है, तीसरा किसी से मोह भी उसको नहीं है, किसी से प्रेम राग भी नहीं होता है, और निरहंकारी, अहंकार भी नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक देखो, ऐसा अंतिम है, ऐसा ब्राह्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शाम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। कहते हैं यही ब्रह्म स्थिति है, कौन सा, वही शांति को प्राप्त करना और अपने स्वरूप से खोना।
इसी को ब्रह्म की स्थिति मानते हैं, यानी ब्रह्म में होने वाली इसी को स्थिति कहते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, कोई इसको प्राप्त करके क्या करता है? मोहित नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होता उस ब्रह्म स्थिति में। और जो अंत काल में भी जो स्थित हो जाता है, अस्याम अंत काले पे, अंत काल में भी स्थित हो जाता है, वह मोक्ष को ही यानी निर्वाण को प्राप्त करता है। तो आप अभी नहीं तो शरीर छोड़ने के पहले अभी से अभ्यास निरंतर नहीं करेंगे तो संभव नहीं होगा। तो अभी से इतना अभ्यास करें कि एक एक कामनाओं को निकालते हुए अपने इंद्रिय और मन को अपने बस में करते हुए अपने अधीन कर लें, उसके गुलाम न बने विषयों के। तो अंतकाल में भी अगर स्थिति आ जाएगी तो कम से कम आप इस संसार सागर में दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो चीजें विशेष करके यहां पर बताया गया, एक तो इंद्रिय मन को बस में करना, ठीक, और यही किसी कामनाओं को, जितनी भी कामनाएं सबका त्याग कर देना, सबका त्याग कर देना। एक चीज और बताई गई है इसमें, कभी भी भूल करके भी किसी अपने ही प्रति अहंकार की भावना नहीं लाना। है? बाकी तो कई चीजें बताई गई, निर्मम निरहंकार तो इसी बताया गया है, लेकिन कई चीजें विशेष करके यहाँ पर इंद्रिय और विषयों का वर्णन हुआ है। इंद्रियां विषय में जाएंगी, आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बस में आपको नहीं होना है, वहां से अछूता रहिए। कैसे अछूता रहिए? आज आप देखते होंगे जैसे एक आगे लगती है, अग्निशमन, अग्नि को बुझाने वाले जो होते हैं, ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि अग्नि में कूद जाते हैं, उनको अग्नि छू नहीं सकती है। कई होते हैं गोताखोर, ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि समुद्र में, नदी में डूब गए, लेकिन वह उनका शरीर भीगता नहीं है। तो उसी प्रकार से यह विषयों में इंद्रियां ना, लेकिन आप उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहें, उसके वह आपको टच न करें, स्पर्श न कर सकें, उसका भाव आपके मन के अंदर न आए, तो आप क्या होंगे? फिर आप निश्चित रूप से अंतिम समय भी यह स्थिति आ गई तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जिन्होंने भी सत्संग के आयोजन में वेदांत सत्संग समिति, किसी का नाम न लेते हुए जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है, उनको भगवान की तरफ से शुभकामनाएं, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी। कारण यह है कि बिना श्रोता के तो कुछ होता ही नहीं है, उनका भी अपना योगदान है। बाकी कल्याण करना न करना उनके ऊपर निर्भर है। हालांकि आज बहुत ही स्पीड से बोलना पड़ा, क्योंकि समय के ध्यान में रखते हुए, तो फिर भी कोई अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो बोल, क्योंकि यह कम से कम 2 दिन लगता, लेकिन 1 दिन में मैंने समाप्त कर दिया। इसी के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री